नमस्कार जी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? मेरा विक्की नाम है जी। विक्की जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला सोनीपत तहसील गनौर और गांव राजलुगड्डी से हूँ। विक्की जी, जैसे कि आप हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने आए हैं, तो क्या हम जान सकते हैं कि आपके गुरुजी का क्या नाम है? हाँ जी, मेरे गुरुजी का नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। आपने बताया कि आपके गुरुजी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने जी नाम दीक्षा 2011 में ली जी। विक्की जी, आपकी यंग एज है, तो क्या आपने भक्ति साधनाएं भी की हैं? हाँ जी, जैसे मेरे पापा बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। और ड्रिंक करते वक्त जैसे कोई बाबा वगैरह घर पे आ जाते तो वो कहते भाई आपके डैडी की ड्रिंक कैसे छूट जाएगी कि आपने ना 40 41 दिन के लिए जोत लगानी पड़ेगी शहीद पे जाके। तो मेरी मम्मी बोलती ठीक है अभी लगा देंगे जो इसकी दारू छूटनी चाहिए। तो मेरी उम्र उस टाइम लगभग 10 11 साल की थी। तो मेरे कहने लग गया भाई, वो बाबा कहने लग गया भाई ये लड़का ही लगा के आएगा जोत, और किसी ने नहीं लगानी। तो वो बोले ठीक है जी लगा देंगे। तो मैं जाता, हर रोज़ जोत लगाता। तो मैं रात को 10 11 बजे जाता मंदिर में और पुजारी से बोलता अंकल गेट खोलना जोत लगानी है। वो बोलता भाई तू अच्छा बंदा है तो किसी भी टाइम आ जाता है, अभी कौन सा जोत लगाने का टाइम है, सुबह आना। तो मेरे को ऐसे धमका देता, फिर भी मैं हांगे से अंदर बढ़ जाता और मैं जोत लगा के आता 10 11 बजे। फिर मैं घर आता, ऐसे ऐसे करके मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे पापा की दारू नहीं छूट पा रही थी। मैंने कम से कम 3 महीने तक वो करी। उन्होंने बाबा ने बोला था कि 40 41 दिन के जोत लगानी, पर मैंने लगभग 3 महीने तक ऐसा कार्यक्रम करा तो हमारे कोई भी लाभ नहीं हुआ। हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। मेरे पापा बहुत ज़्यादा दारू पीते थे, दिन में उसको होश ही नहीं रहता था। जब भी होश आता उसी टाइम ठेके पे चले जाते थे। कभी जब जिस टाइम भी उसको चाहे रात को होश में आ गया या दिन में किसी भी टाइम होश आता उसी टाइम उठ के चले जाते थे। उसको कमाने दमाने से कोई मतलब नहीं था, ना अपने बच्चों से था, ना कोई कोई काम करना है। भैंसों इतनी बांध रखी थी घर पे, ना उनका चारा वगैरह कुछ करना, ना और कोई भी कुछ नहीं करना। तो उसने किसी से कोई मतलब नहीं था, सिर्फ दारू पीनी तो पीनी है। चाहे किसी टाइम भी, चाहे रात को भी या दिन को, जिस टाइम भी उसको होश आता उसी टाइम उठ के चला जाता था। और कभी कभी तो मेरी मम्मी ब्यूटी पार्लर की दुकान भी कर रखी है उन्होंने घर पे। तो उनकी चूड़ियाँ वगैरह ले जाके और उनको बेच देता था दारू पीने के चक्कर में। कभी हमारे बैगों में से कुछ पुस्तकें वगैरह निकाल के और उनको बेच आता था। हम पूछते थे मम्मी बुक थी हमारे को पता नहीं कहाँ चली गई, मम्मी बोलती बेटा नहीं पता नहीं कहाँ चली गई। हम पूछते मेरे पापा से, जैसे भी होश में आता पापा तू निकाल के ले गया, पापा बोलता नहीं मैं क्यों ले जाऊँगा। फिर हमको तो पता ही था, फिर पड़ोसी बताते जिनके पास दे के आता उनसे 10 20 रुपये लेता और वे वापस दिखाते भाई आपकी विक्की आपकी बुक है। तो मैं देखता मैं आपके पास कहाँ से आई, कि वो कहने लग गया अभी तेरे पापा दे के गया था कल और कह रहा था अभी 10 रुपये दे दे मेरे को दारू पीनी है। क्यों इतनी पीते थे, उनके पास पैसे भी नहीं होते थे, आर्थिक स्थिति भी इतनी कमज़ोर थी बहुत ज़्यादा। हम इतने दुखी हो चुके थे अपने पापा की ड्रिंक से, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, खाने के लाले पड़ गए थे। एक टाइम तो रोटी खाने के लिए भी नहीं होती थी, हम भूखे ही सो जाते थे। मम्मी बोलती कोई बात ना बेटा दूध पी के सो जाओ। फिर हमारे पास इतनी थी कि हमारे आज भैंस बेचनी है, तो आज ब्याह आ रही है, तो उस पर कभी 80 90 हज़ार रुपये लगते। तो भूत प्रेत की बाधा इतनी करड़ी थी कि वो बोलते थे कि आपकी भैंस सुबह तक जिएगी नहीं, और आज रात को बहती और सुबह तक वो मर जाती थी। ऐसे भूत प्रेतों ने इतना वो कर रखे थे, परेशान कर रखे थे हम बहुत ज़्यादा। फिर कोई सी भैंस किसी भी प्रकार की किसी भी लाता, मेरे पापा ऐसे ही बोलते भूत प्रेत हम ये कर देंगे वो कर देंगे बोल। फिर एक बार ऐसे कहने लगे कि हम ना दिवाली से पहले ना आपके बच्चे को, इसको लड़के को या इसको के पापा को लेके जाएंगे। फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि भाई भूत प्रेत बोल रहे हैं यार, इनकी तो सच्चाई होती है। ये बोलते भैंस मर जाएगी तो भैंस भी मर जाती थी, ये नुकसान होता वो भी हो जाता था। सारे नुकसान इतने ज़्यादा जो वो बोलते थे ना वो बात सारी सच हो जाती थी। फिर इस बात से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गए कि भाई ये कहने लग गए कि भाई आपके ना नवंबर में जो दिवाली पे ना या तो आपके लड़के की मौत होगी या आपकी इसकी आनंद जी की मौत हो जाएगी, हम एक को लेके जाएंगे। फिर भूतों ने ऐसे कहा तो मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, हम भी ज़्यादा परेशान हो गए भाई इनकी जो कहते हैं ना सारी सच्चाई हो जाती है। फिर गुरु जी की दया ऐसी हुई कि हमारे गांव में एक ने नाम ले रखा है, और फिर वो आया घर पे, वो कहने लग गया काकी तू ना मैं वहाँ पे चले संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, और ये ना मेरा काका दारू छोड़ देगा। फिर ऐसा हुआ कि हमने कहा भी चाहे कुछ भी करवाना पड़े, चाहे कितने पैसे देने पड़ो हमने लेकर चलो। फिर वो कहने लगे पैसों की तो कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पैसे वगैरह तो लगते नहीं है, बस आप चलो वहाँ पे ना नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी। फिर कहने लगे भाई नाम दीक्षा लेनी पड़ेगी क्या होती है, ये हमें कुछ पता भी नहीं था ना, हमने कभी गुरु बनाया था ना कभी इन चक्करों में पड़े थे।
हमने तो को बाबा के चक्कर में पड़े, किसी ने कह दी भाई फलानी जगह जो तो लगाया, डिकडी जगह लगाया, हम जैसे वो कहते हम ऐसे कर देते थे, बोलते भाई आज उसका बर्ती रह ले, आज हनुमान का बर्ती, तो हम ऐसे करते रहे। हमने ये नहीं पता था भाई गुरु भी मनाना जरूरी है, या गुरु बना। फिर हमने सोचा भाई इन बाबा के चक्कर में पड़ेंगे ना, वो भी पैसे मारते हैं, वे भी लेते होंगे पैसे, कुछ ना कुछ तो लेते होंगे, नू तो फ्री में तो कोई किसी का करते नहीं भला। तो वो कहने लगा ना काका ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मेरी मम्मी से बोला कोई बात ना काकी ना सुबह भेज दियो और मैं 6:30 में जाऊँगा। तो मैं बोला मम्मी ठीक है मैं भी चला जाऊँगा, मेरी भी छुट्टी है स्कूल की, और मैं अपन पापा ने लेकर चला जाऊँगा। मेरी मम्मी बोली ठीक है भाई तुम दोनों जाओ और देख लो, देखी जाएगी, ये इतनी जगह धक्के खा लिए, एक जगह और धक्के खा के देख लो, हो जाता है कि छूट जाता दारू। तो हम चले गए फिर वहाँ पे। तो जैसे भी हमने आश्रम में एंट्री करी, वहाँ पे इतना प्यारा लगा हमने वो, जैसे हम अपने घर पे किसी रिश्तेदारी के घर पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी इतना अपनापन नहीं लगता जितना हमने अपनापन आश्रम में जाने के बाद लगा। फिर मैं जैसे नाम लेके घर पे आया, फिर परमात्मा की इतनी दया हुई, मेरी मम्मी मेरी बहनों ने, अगले 15 दिन के बाद फिर सत्संग होता है गुरु जी का, फिर हमने सब ने नाम ले लिया, मेरे पापा ने नाम फिर भी नहीं लिया। फिर हमने 4 महीने के बाद सतनाम मिला। सतनाम जैसे ही हमें मिला हम घर पे आए, घर पे आने के बाद वो भूत प्रेत वापस बोलने लगे मेरे पापा में। हमने सोचा भाई हमने तो नाम भी ले लिया, सारी मर्यादा भी ठीक है, फिर भी ये कैसे बोलने लगे। फिर हमने गुरुजी के जहाँ पे प्रणाम स्थल बना रखा है वहाँ पे दंडोत प्रणाम करी परमात्मा के लिए। तो वो भूत ना ऐसे बोलने लगे कि भाई तुम ना बहुत ठाडे की शरण में चले गए हो, आप इतनी ठाडे की शरण में चले गए, हम आपके घर पे नहीं आ सकते। हम उनसे ज़बरदस्ती कहने लगे बुआ आप कहाँ जा रहे हो। फिर मेरा ताऊ भी बोलता था, बोला ताऊ जी कहाँ जा रहे हो, आ जाओ ना आप हमारे घर पे, चाय वगैरह बनाएंगे। हम भूतों से ऐसे बातें करने लगे, वो मेरे पापा में अंदर प्रवेश था। हम उनके ऐसे मजाक उड़ाने लगे, भाई आ जाओ ना ताऊ जी चाय पियेंगे, और मेरी बुआ कहाँ गई उसको भी बुला लो। तो वो वहाँ पे रोने लगे बाहर खड़े होके कि भाई अब हम आपके घर पे नहीं आ सकते। फिर हमने कहा भाई क्यों नहीं आ सकते अब हमारे घर पे, अब हमने ऐसा क्या कर लिया कि जब आप हमारे घर पे नहीं आ सकते। फिर उन्होंने बताया कि आप ना इतने ठाडे की शरण में चले गए हो, अब ये गुरुजी ना तुम्हारा ये मेरे को अंदर नहीं आने दे रहा, ये कह ना यहाँ पे डंडा लेके बैठा रही है, कह रहा भाग जाओ यहाँ से, इधर नहीं आना। संत रामपाल जी महाराज के उन भूतों को दिख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज हमारे गेट पे बैठे हुए डंडा लिए हुए, और ये कह रहे कि ये बैठे ना आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज, ये हमारे को अंदर नहीं आने दे रहे, और कह रहे भाग जाओ यहाँ से, ये घर पे भी नहीं आना आपको। और जबकि मेरे पापा ने नाम भी नहीं ले रखा है। परमात्मा की इतनी दया होगी सतनाम मिलने के बाद कि वो गुरु जी की दया से वो भूत प्रेत की बाधा हमारी ठीक हो गई। फिर मेरे बेबे की जो बीएड में एडमिशन नहीं हो रहा था उनका, तो लास्ट डेट थी, बीएड में एडमिशन नहीं हो रहा था, तो लास्ट डेट थी, वो घर पे गई तो वो कहने लगी भी कॉलेज वालों ने तो मना कर दिया कि आज तो साइड बिजी है, आज आपका एडमिशन ऑनलाइन फीस नहीं कट सकती। फिर उन्होंने जहाँ पे हमने प्रणाम स्थल बना रखे वहाँ पे प्रणाम किया और गुरुजी से अरदास करी संत रामपाल जी महाराज जी से, और कहा गुरुजी ऐसे ऐसे बात हो गई है और लास्ट दिन है आज, और इसके बाद कोई डेट भी नहीं है ना मेरा एडमिशन होगा, गुरुजी मैं क्या करूँ। तो गुरुजी की इतनी दया होगी कि प्रिंसिपल का फ़ोन आया। देखो किसी भी बच्चे के पास फ़ोन नहीं आता, और प्रिंसिपल का उस मेरे बेबे के पास फ़ोन आया, कहने लग गया भाई आपकी ना ऑनलाइन फ़ीस कट जाएगी, आप ना इस पे कर दो। तो उसी टाइम उन्होंने 21,000 रुपये पे कर दिया और उनका आज एडमिशन हो गया, बीएड में 2nd ईयर में हो गया। परमात्मा की इतनी दया होगी कि एक कुछ ही क्षण में परमात्मा ने ऐसी रजा करी, उनका तुरंत ही एडमिशन हो गया, जबकि सुबह से शाम तक इतने बच्चे बैठे हुए थे उनका फिर भी एडमिशन नहीं हुआ। और आज गुरुजी की दया से इतनी परमात्मा ने इतनी मौज कर दी है कि जो क्या करना बेटा मैं अपने अपने हाथा पर रखूँ अपने बच्चा ने। आज भगवान ने पूरे गांव में नू पूछ लो भाई आनंद का लड़का किसा है, तो पूरे गांव में नू बता देंगे भाई उसका लड़का कतिजी नन्नू क्या करे ना भाई हीरा है। 23 तरिया चमका दिया भगवान ने पूरे गांव में, ऐसा घर बना दिया, 2 मंजिली कोठी गाड़ दी, पत्थर लगा दिया भगवान ने, ऐसा घर बना दिया जिसमें मेरे पापा अब भी नाम नहीं ले रहे यार, फिर भी भगवान की इतनी दया है कि बहुत ज़्यादा। एक बार क्या हुआ कि हमारी ना पहले बहुत ज़्यादा भैंस मरती थी नाम लेने से पहले, तो एक बार जैसे मैंने नाम ले रखा था तो मैं वहाँ पे सत्संग में शुक्रवार को चला गया और शनिवार को शाम को बहुत ज़्यादा बीमार होगी भैंस, और हमको भी ये डर हो गया कि भाई जो हमारी भैंस ब्यात आती है ना वो जब भी मर जाती है। इन बाबा को इतना शराप हो रहा था हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा भूत प्रेतों का। तो वैसे ही हुआ जैसे आए वहाँ पे शनिवार को, वो ब्यानी थी भैंस, तो उसी टाइम वो शनिवार को बीमार होगी। बीमार इतनी होगी कि भाई बहुत ज़्यादा बीमार होगी, बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ गया, भैंस का बुखार ही नहीं उतर रहा था। भैंस इतनी ज़्यादा बीमार होगी कि वो ख़त्म होगी, कुछ 2-3 घंटे के बाद वो मर गई भैंस। मरने के बाद हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हम कि भाई 70-80 हज़ार की भैंस यार गरीब आदमी की मर जा।
तब बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो फिर परमात्मा की दया है, मेरी मम्मी जैसे गांव वाले तो ये सोचते हैं भाई इनका तो नाम भी ले लिया और इनका फिर भी नुकसान हो गया। फिर मेरी मम्मी जैसे भी 5-5:30 बजे भैंस मरी, उसको दाब के और 6 वाली ट्रेन से बैठ के संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाड़ा चली गई। वहाँ पे जाने के बाद जैसे वो 10-11 बजे बरवाला आश्रम में पहुंचे, संत रामपाल जी महाराज उस टाइम दर्शन दे रहे थे। दर्शन देने लगे, फिर दर्शनों की लाइन में मेरी माता जी लग गई और जैसे ही अंदर गई, दर्शन लिए संत रामपाल जी महाराज जी से रोने लग गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी बोले, बेटा क्या हुआ? तो मेरी मम्मी ने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है जी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने सर पकड़ के और आशीर्वाद दिया, तो उसी टाइम गायब हो गया सर का दर्द। फिर रो रही थी मेरी मम्मी, तो परमात्मा बोले संत रामपाल जी महाराज, बच्चा क्या हुआ, क्या बात, क्या हो गया बेटा? तो मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी हमारे ना भैंस मर गई। तो गुरुजी ने कहा, बेटा भैंस, यह बात थी? तो गुरुजी वो बोले, हाँ गुरुजी। तो गुरुजी बोले, परमात्मा कबीर साहिब इतनी दया करेंगे बेटा कि 1 साल में आपका 10-10 दे होंगे। आपकी तो एक भैंस मरी और परमात्मा 10-10 दे होंगे आपके। तो ऐसा ही हुआ। जैसे कि हम घर पे आए, घर पे आने के बाद मैं तो आश्रम में ही था। घर पे आने के बाद बताया मम्मी ने, ऐसे ऐसे बात होगी, पड़ोसी मजाक उड़ा रहे, इनका क्या लागी है, या तो दूसरे दिन सत्संग में चली गई, इसका क्या होया है, इनकी तो भैंस मरी, इनका तो कोई असर भी ना होया। और गुरु जी की दया से 1 साल के अंदर 10-10 भैंस बांध दी परमात्मा ने हमारे घर पे। बांधने के लिए 4 भैंसों का रहा है, फिर वहाँ पे गुरु जी ने 10-10 भैंसों का रजिस्ट करवाया। इतनी दया गुरु जी ने करवाई हमारे घर पे। आज गुरु जी ने इतनी मौज कर रखी है कि बहुत ज़्यादा उसकी डिफाइन नहीं कर सकते। सुबह लग जाए तो शाम हो जाए, भगवान की इतनी दया हो रही है। विक्की जी, जैसे कि बहुत सारे संत हैं भारत देश में, नाम दीक्षा लेने के लिए संतों से कुछ ना कुछ राशि देनी पड़ती है। तो क्या ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में या संत रामपाल जी महाराज से हम नाम दीक्षा लेते हैं तो वहाँ भी ऐसा कोई प्रावधान, हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं या कुछ ऐसा कुछ करना पड़ता है? नहीं जी, कुछ भी पैसे नहीं देने पड़ते। ऐसे ही मैं सोचता था जब उन्होंने भगत जी ने मेरी मम्मी से कहा कि काकी आप ना वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे चलो, तो हम ऐसे ही सोचते थे कि वहाँ पे जाने से ना कुछ तो पैसे लगेंगे। क्योंकि हम जितने भी शाणों के पास गए, जितने भी बाबाओं के पास गए, वहाँ पे जाते ही कुछ ना दक्षिणा देनी पड़ती थी। उसके बाद ही जो भी कोई आशीर्वाद वो देते थे, उसके बाद ही देते थे। पहले पैसे ही लेते थे, उसके बाद जो उन्होंने जो कार्यक्रम करना उसके बाद ही करते थे। तो हमारी तो यही थूरी थी कि भाई ऐसे ही होगा, वहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज के पास भी जाने के पास भी ऐसे ही होगा। तो हमने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लगा। हमारे बैठने के लिए गद्दे, ओढ़ने के लिए रजाई, नहाने के लिए पानी, साबुन, सब कुछ फ्री, कुछ भी नहीं, एक भी पैसा नहीं लगा। जितने मेरे पैसे गोज में गए थे वो नू के नू पैसे हमने वापस, बस हमारे भाड़े पर जितने लगे उतने पैसे लगे ना। तो बाकी हमारा आश्रम में प्रवेश होने के बाद कोई भी एक भी पैसा हमारा खर्च नहीं हुआ। नाम दीक्षा भी आपको फ्री में मिली? हाँ जी, नाम दीक्षिणा भी हमें गुरु जी की दया से संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एकदम फ्री मिली। और संत रामपाल जी महाराज का एक आश्रम नहीं है, यह धार्मिक 5 स्टार आश्रम है कि वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता किसी भी प्रकार का। कहीं पर कोई नाम दीक्षा ले लो उसमें कोई रुपया नहीं, कोई भंडारा कर लो वहाँ पे कोई रुपया नहीं, चाय पीते उसके कोई रुपया नहीं। और शाम को सोते वक्त ये देखो कि अपने बच्चों के लिए शाम को सोते वक्त दूध भी दिया जाता है, वो भी फ्री एकदम, उसके भी कोई पैसे नहीं। भगवान की इतनी रजा है वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की, बहुत ज़्यादा। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? सबसे आसान तरीका है संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या ट्विटर है, फेसबुक है, जितने भी प्लेटफॉर्म है सारों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं। जैसे ट्विटर है, ट्रेंड भी होते हैं, उन पे भी सत्संग चलते हैं। तो उनके नीचे ना एक येलो कलर की पट्टी चलती है, तो उस पे ना संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के फ़ोन नंबर फ्लैश होते हैं। उन पे आप कॉल करो और उनसे बताओ कि मैं ऐसे ऐसे फलानी जगह पे रहता हूँ, ये मेरा नाम है और मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना है, तो मैं कैसे ले सकता हूँ। फिर वो आपको गाइड करेंगे, जैसे भी वो बताए भाई वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, वहाँ पे आप जाओ, उनसे नाम दीक्षा लो, फिर आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ सकते हो। विक्की जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, राम राम भाई साहब।